Hello everyone. Today we discuss lesson number 3 history. Keep it continue and लास्ट क्लास में हमने रीड किया था कि जो जीडी बिरला इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने फिर भी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया। तो आगे क्यों बहुत सारे वर्कर्स और जो उसमें इंक्लूड पीपल थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में फिर क्यों मना कर देते हैं, क्यों उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, इसको आज हम रीड करते हैं। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर, यानी जो उद्योगों में काम करने वाला समुदाय था उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्सेप्ट इन नागपुर क्षेत्र को छोड़कर। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आए वर्कर्स स्टेट अलूफ, तो जो मजदूर थे उन्होंने उद्योगपतियों से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। बट इन स्पीट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सेलेक्टिवली अडोप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ गांधी प्रोग्राम, और उन्होंने गांधी जी के प्रोग्राम की कुछ बातों को स्वीकार किया, लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अ पार्ट ऑफ देयर ऑन मूवमेंट अगेंस्ट लॉ वेजेस, कम मजदूरी जो मिलती थी उसके विरुद्ध, एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, और जो उनके काम के तरीके थे वो उनकी कंडीशन जो काफ़ी दयनीय थी। देयर वर स्ट्रिक्टली बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930, 1930 में रेलवे मजदूरों ने हड़ताल की, एंड डॉक वर्कर्स इन 1932, और 1932 में गोदी मजदूरों ने विरोध किया। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टीन मिल माइंस वॉर, और जो 1930 में छोटा नागपुर में टीन की मिलों में काम करने वाले जो मजदूर थे, गांधी कैप्स, उन्होंने गांधी टोपी पहनी, एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैली एंड बॉयकॉटेड कैंपेन्स, तो उन्होंने इसमें विरोध जताया रैलियों के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया। बट द कांग्रेस वॉज reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle, लेकिन जो कांग्रेस थी वो वर्कर्स की जो डिमांड थी उसको मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं थी। इट फेल्ट दैट दिस वुड अलाइन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपेयर फोर्सेज, इस प्रकार से उनमें जो अलगाव की, ठीक है, अलग होने की भावना जो थी वो पनपने लगी। Another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of women, इसमें महिलाओं ने काफ़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग गांधी सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन हिम, तो जब गांधी जी अपना आंदोलन स्टार्ट कर रहे थे और आगे जा रहे थे तो हजारों महिलाएं उनको सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आकर उनकी बातें सुनती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, और उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, जैसे कि दांडी मार्च नमक हम पढ़ चुके हैं, और दूसरे जो भी प्रोग्राम गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टार्ट किए। पिकेटी फॉरेन क्लॉथ, विदेशी वस्तुओं को होली जलाना, एंड लिकर शॉप्स, जो शराब की दुकानें थी उनको तोड़फोड़ करना। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सी महिलाएं जेल भी गईं। इन अर्बन एरियाज दिस वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, यानी शहरी क्षेत्र में ये महिलाएं उच्च परिवारों से बिलोंग करती थी। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों से, मतलब जो अमीर परिवार थे किसानों के, उनसे संबंधित थी। मोड बाय गांधी जी कॉल, दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशंस एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन, और गांधी जी जो है नहीं चाहते थे कि जो महिलाएं हैं वो राष्ट्र के लिए या इस प्रकार के काम करें। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली ए मैन, एंड रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज विजुअलाइज्ड, इस प्रकार जो महिलाओं की स्थिति थी ये माना जाता था कि जो महिलाएं हैं वो घर तक सीमित रहें, केवल बाह्य वर्ग जो होते हैं, और युद्धों में पार्टिसिपेट जो है पुरुष को करना चाहिए। गांधी जी वॉज कन्विंस दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स, तो गांधी जी का मानना था कि जो महिलाएं हैं उनको घर पे रहना चाहिए, परिवार की बच्चों की देखभाल करनी चाहिए,
और एक अच्छी मदर होनी चाहिए, एक अच्छी पत्नी का रोल प्ले करना चाहिए। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलो ए वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कांग्रेस के संगठन थे उनमें यही कारण है कि महिलाओं को लंबे समय तक कोई पोजीशन नहीं दी गई। इट वॉज इन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, केवल उपस्थिति ही उनकी होती थी, कोई पोजीशन उनको नहीं दी जाती थी। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडेंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं हैं। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज, कि केवल जो हमारे इंडियंस हैं सामाजिक ग्रुप थे वो केवल क्या नहीं चाहते थे, स्वराज ही नहीं चाहते थे। वन सच ग्रुप वॉज द नेशन अनटचेबल्स, हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा क्या था, अनटचेबल, जिसको निम्न जाति या छुआछूत वर्ड्स भी इनके लिए यूज किया जाता था। वो फ्रॉम अराउंड 1930 के आसपास हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और अप्रेस्ड, उन्होंने अपने आप को 1930 के आसपास दलित कहा। फॉर अलोंग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित, लंबे समय तक कांग्रेस ने इनको अवॉइड किया, इग्नोर किया। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातन एंड द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, और इस प्रकार से उनको लंबे समय तक इग्नोर किया गया। फिर उनको डर था कि कहीं ये सनातनी जो हमारा धर्म है उसके लिए खतरा ना बने, और हाई कास्ट जो थे अपने हिंदुओं में। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दिस स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। बट गांधी जी ने कहा कि अगर स्वराज भारत में जब तक नहीं आएगा, जब तक हम इन लोगों को क्या नहीं कहेंगे, अपने इक्वल नहीं मानेंगे और इनके साथ ऐसा भेदभाव करते रहेंगे। ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन्स, उन्होंने अछूत या जो निम्न जाति के लोग थे और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इनको भी भगवान के बच्चे कहा है। बट इन रियली वी आर ऑल द चाइल्ड ऑफ गॉड, हम सभी भगवान के बच्चे ही हैं, सभी को एक भगवान ही पैदा करता है। तो देर आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। Organized and सत्याग्रह to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and school। यहाँ तक कि इनको क्या है, जो हमारे संगठन थे उनमें भी आने जाने की, पढ़ने की कोई छूट नहीं होती थी। किसको, जो अनटचेबल्स थे, निमन थे। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निटी द वर्क ऑफ द भांगी, यानी स्वीपर्स। हम देखते हैं कि आज भी स्वीपर्स का काम मोस्टली दलित जाति के लोग करते हैं और जो उनके सम्मान के अगेंस्ट है। एंड परस्यूड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट, तो जो उच्च कास्ट यानी दूसरी जाति के लोग हैं उनको अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहिए। गिव अप दिस शाइन ऑफ अनटचेबिलिटी, और जो छुआछूत एक कलंक है इसको ख़त्म करना चाहिए। बट मैनी दलित लीडर्स वर्क कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, तो जो इनके लीडर थे दलित जाति के, वो अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत करके इस समस्या के समाधान पर पहुँचे। दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को संगठित करना शुरू किया। डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन्हें जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनमें इनकी डिमांड की कि सीटें आरक्षित हों। एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उनका अपना एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो जिसमें वो अपने सदस्यों का चुनाव करें। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बाय दे बिलीव वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि अगर हमें राजनीतिक अधिकार सशक्तिकरण मिलता है तो वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड, सीमित मात्रा में ही इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र और नागपुर रेन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, महाराष्ट्र और नागपुर में काफ़ी मात्रा में थे और वहीं पर ये जो हमारा आंदोलन था काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए एक संगठन स्थापित किया, क्लैश विद गांधी जी, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। जो सेकंड हमारा गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कहा सुनी होती है, केवल किसको लेके, दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र के लिए।
व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीड अम्बेडकर डिमांड, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको मान लिया था, गांधी जी बिगेन ए फास्ट अप टू डेथ अनटू डेथ, तो गांधी जी चाहते थे कि ऐसा ना हो। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, अगर दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, तो ये हमारी जो एकीकरण की बात थी उसको काफ़ी प्रभावित करेगा। इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि इनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। Ambedkar ultimately accepted Gandhi's position and the result was the Pune Pact of September 1932 gave the depressed classes। तो गांधी जी और अंबेडकर की ये बातें जो थी, अंबेडकर जो है गांधी जी की बातें मान लेते हैं, जिसके कारण पूना पैक्ट 1932 होता है और इसको पूना पैक्ट समझौते के नाम से जाना जाता है, जो कि शेड्यूल कास्ट जो हमारी निम्न जातियाँ उनके लिए ही था। रिजर्व सीट उनके लिए जो हमारी प्रांतीय सीटें थी वहाँ आरक्षित की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनकी सीटें आरक्षित की गई थी, बट दे वर टू बी वोटेड इन बी बाय द जनरल इलेक्टोरेट, और वो अपना सामान्य जो हमारे आम जनता और व्यक्ति वोटिंग करेंगे ऐसा वो कर सकते थे। द दलित मूवमेंट हावर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस नेशनल मूवमेंट। इस प्रकार से जो दलित आंदोलन था वो लगातार चला और कांग्रेस ने भी इसको माना, और उनकी कुछ बातें जो हैं आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट की गई हैं और उनको फॉलो किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।